लिखा है जब आपका मसीह के कारण विरोध हो तो क्या करें, क्वेश्चन मार्क। और फिर नीचे लिखा है यह वीडियो उसका जवाब है। किसका? जो ऊपर लिखा है। तो वापस से पढ़ देते हैं और साथ ही साथ फोटो को भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कि एक मसीह है, उसके हाथ में हथकड़ी है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं बाइबल जो कि पूरी तरह से उसको है ना क्या कहते हैं, हथकड़ी लगा दी गई या बांध दिया गया है। दूसरे शब्दों में फोटो को मैं रखता हूं इसलिए ताकि एक मैसेज कन्वे कर सकूं फोटो के माध्यम से जिनको मैं बोलता हूं, ठीक है ना। तो उस मकसद के साथ रखा गया कि कैसे आपका विरोध हो सकता है। तो विरोध, उसके हिसाब से ये फोटो रखा है, अन्यथा उसका कोई दूसरा मतलब ना निकाले। मुझे मालूम है मसीह मार्केट में यूट्यूब पे कुछ अधूरे ज्ञान के लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, बट कोई बात नहीं। लिखा है जब आपका मसीह के कारण, यीशु पर विश्वास के कारण आप विश्वासी बन जाते हैं और आपका शुरू हो जाता है विरोध, तो क्या करें, ऐसे टाइम पे क्या करें। तो ये वीडियो आप उसका जवाब देने जा रहा है ना। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपको एक घटना जो प्रत्यक्ष रूप में पतरस और पहली सदी की कलीसिया के टाइम पे घटी थी, तो वहां से आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं ताकि आप जब विरोध हो तो आपको समझ आ जाए कि क्या करना है। तो उसके चलते ये वचन रख रहा हूं। प्रेरितों की किताब 5वां अध्याय वचन 17 से 20 तक, एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 17 to 20। जो पाकिस्तानी हैं, माफी चाहता हूं, जो उर्दू बोलते हैं, प्रेरितों की किताब को क्या बोलते हैं आप लोग देख लीजिएगा। ये 5th बुक है, न्यू टेस्टमेंट का 5th बुक। ओके, आइए पढ़ते हैं वचन 17 से। लिखा है तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे, मतलब उस डिनोमिनेशन के थे, तो माफ करें येलो में लिखा है डह से भर कर उठे। इसको कहते हैं डह। डह का मतलब है विरोध करने की बातें, नफरत की बातें, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसी वाली बातें। तो ध्यान रखिए कि लिखा है महायाजक और उसके सब साथी, और एक ऐसा ग्रुप है जिसको लिखा है सदूकियों के पंथ के थे। अब लिखा है कि डा से भरकर उठे। क्या किया? अगला लाइन लिखा है प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। वाह पतरस को, यूहन्ना को उठाकर बंद कर दिया। दूसरे शब्दों में जो पहली सदी के सो कॉल्ड प्रभु के सच्चे सिपाही योद्धा, यीशु के पीछे चलने वाले, जिसको कहते हैं खरे प्रचारक के प्रेमी, यीशु की शिक्षा को पहुंचाने वाले, तो लिखा है प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। ओके, अब आगे देखिए। बहुत अच्छा लगा जब मैंने इसको पढ़ा। लिखा है परंतु, देखो जब शब्द आता ना परंतु, तो लेखक ये लिख रहा है ऐसा हुआ, टॉर्चर हुआ, बंदीगृह में बंद किया, उनको पीटा, XYZ, परंतु लेखक लिख रहा है लूक, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार को अलौकिक तरीके से खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। क्या कहा? ध्यान से सुनना, कि जिस प्रचार के चलते तुमको मुसीबत आई है, जिसके चलते तुमको जेल में डाला, जिसके चलते, उस प्रचार के चलते तुमको कई ग्रुप, उस वक्त की सदूकी, शास्त्री, फरीसी, महायाजक, यहूदी और मूसा की किताब को मानने वाले, जिस प्रचार के चलते तुमको सताव हुआ है, जिसके चलते तुमको तकलीफें हुई है, मैं तुमको कहना चाहता हूं क्या? लिखा है कि जाओ, कहता है जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वाह, जबकि स्वर्गदूत ये नहीं कहा कि मत सुनाओ, टॉर्चर होता है, तकलीफ होती है, वहां की सोसाइटी जो यहूदी सदूकियों की वो भंग हो रही है, तुम्हारे प्रचार से वहां की शांति भंग हो रही है, वहां की कम्युनिटी खराब हो रही है, इसलिए तुम अभी प्रचार करना बंद कर दो और तुम जो है चुपचाप घर पे बैठो। ऐसा नहीं कहा, बल्कि कहा निकलो, और कहता है कि जाओ जहां पे तुमको पकड़ा था ना, उसी मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। क्या अद्भुत है! तो किसने?
प्रभु के तरफ से भेजे हुए स्वर्गदूत ने। तो इसको किसने भेजा? प्रभु ने, इसलिए उसको येलो में हाईलाइट किया। अब देखिए, जब ये सब कुछ हो रहा था, वहां पे टोटल एक प्रकार का टोटल क्या कहते हैं ना, माहौल, सोसाइटी आज की भाषा में बिगड़ चुका था। किसके चलते? पतरस, यूहन्ना, और सबसे बड़ी चीज ये किसका प्रचार कर रहे थे? यीशु जी का, यीशु की बातें प्रचार कर रहे थे। तो जब ऐसा कुछ हुआ तो टोटल गड़बड़ हो गया। और उसके चलते एक व्यक्ति है जिसका नाम है गमलीएल, या एक व्यक्ति है उसका नाम है गमलीएल। ओके ये 38 से 39 है। 17 को मैंने इसलिए रखा है ताकि उसका कनेक्शन मिल जाए आपको, ठीक है ना? बाय फ्लूक है बट कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, कौन कहता है? गमलीएल कहता है, इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर रहो, दूर ही रहो। अच्छा है तुम लोगों के लिए दूर रहो। क्यों? देखो क्या कहता है, उनसे कुछ काम ना रखो। किससे? पतरस से, यूहन्ना से कोई काम ना रखो। क्यों? क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो मिट जाएगा। गमलीएल कहता है अगर ये पतरस और यूहन्ना का काम किसी व्यक्ति के माध्यम से किसी धर्म या कोई दूसरा काम है तो मिट जाएगा। अब इसको देखिए, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि, कदापि मतलब नेवर, कभी नहीं मिटा ना सकोगे। कदापि मिटा ना सकोगे मतलब तुम्हारे दिमाग से बात को निकाल दो। क्यों? वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तो जिस प्रचारक को, वो चाहे डैनियल राज हो या फिर जितने आप प्रचारक हैं, इसके मुताबिक आप यीशु के प्रचारक हैं, यीशु के सेवक हैं। क्योंकि मुझे कॉल्स आ रहे हैं अभी, कहते हैं कि मैं पत्नी हूं, मेरा पति सता रहा है, मैं पति हूं, मेरे पड़ोसी सता रहे, पत्नी सता रहे, माँ बाप हूं, बच्चे सता रहे, बच्चे हैं, माँ बाप सता रहे, मैं खरी शिक्षा के पीछे चल रहा हूं तो सेवक सता रहे, पड़ोसी के लोग सता रहे। इन सभी के बीच परमेश्वर का एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जिसका नाम है गमलीएल, वो कहता है कि अगर मनुष्य की ओर से होगा तो तुम उसको, वो तो खुद ही मिट जाएंगे, तुमको मिटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर की ओर से हुआ तो तुम कभी नहीं मिटा पाओगे। और दूसरा कहता है तुम फिर परमेश्वर से लड़ने वाले ठहर जाओगे। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर से लड़कर कोई नहीं बचा, परमेश्वर से लड़कर कोई नहीं बचा। या अब जरा सुनिएगा, मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आपको एडिट वीडियो मिल जाएगी। और साथ ही साथ मैं उन सभी को कहना चाहता हूं जो दो तरीके से सताए जा रहे हैं, ये देख लीजिएगा। एक, आपको विरोध होगा दो जगहों से, या विरोध दो जगह से आएगा। एक है बाहर से और दूसरा अंदर से। बस दो ही रास्ता है। एक मसीह के खुद के लोग, परिवार के लोग, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी, सब आपस में। दूसरा बाहर अविश्वासी जो यीशु को नहीं मानते, वो कोई भी धर्म के हो, यीशु का विरोध करेंगे आपको लेकर। क्यों? क्योंकि आप किसकी बातें कर रहे हो? यीशु की। तो ऐसा दो विरोध आएगा। जब ऐसा कुछ होगा तो आपको एक चीज नहीं करनी है, एक चीज आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। जानते हो क्या है? डर। जी, डर, ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस दिन आप डर गए, क्योंकि 32,000 गिदियन की 32,000 में से 22,000 घर क्यों गए? साफ लिखा है डर गए। तो प्रभु कहता है जिसको लग रहा है डर, वो जाए अपने अपने घर। तो 22,000 घर चले गए। और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 8 मैंने नहीं डाला, क्लिक हुआ इसलिए बोल रहा हूं, लिखा है डरपोक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कौन से डरपोक? यीशु के लिए। तो मेरा मैसेज है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको विरोध दो जगह से आएगा, एक बाहर से, दूसरा अंदर से। याद रखिएगा, जिस दिन आप यीशु को अपनाते हो उसी दिन से आपके दिमाग में यह बात डाल लेना है कि मैं नहीं डरूंगा। और वही सेवा करेगा जो नहीं डरता। आपको जेल डाल सकते हैं, चले जाना। आपको पिटाई कर सकते हैं, मार खा लेना। आपका घर का राशन बंद कर सकते हैं, बंद करने दो। आपका पानी सप्लाई
होने दो, आपका इलेक्ट्रिक लाइन बंद होने दो, आपको सोसाइटी समाज से निकालने दो, आपको किसी भी तरीके से, लेकिन याद रखो कि परमेश्वर का काम है। तो लिखा है कि इस रात को प्रभु के स्वर्गदूत ने आकर उनको बाहर निकाला और कहा जाओ मंदिर में खड़े होकर प्रचार करो और इस जीवन की बातों को बताओ। तो अगर प्रभु आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है? बताइए। रोमियो 8:31, कोई विरोधी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस नोट के साथ आज का ये जो छोटा सा वीडियो मैं सोच रहा था कि आपके लिए बनाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज आपके अंदर कभी नहीं आनी चाहिए और वह है डर। नहीं डरना किसी से भी। अगर आप प्रभु का काम कर रहे हैं, यीशु का काम कर रहे हैं, कभी नहीं डरना। चलिए दोस्तों, यहां पे ये वीडियो जब आप तक पहुंचेगी तो लोगों तक खूब शेयर करो ताकि वे भी प्रभु के साथ में सेविकाएं कर सकें। ओके।